गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 3 पाठशाला को आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि भूगोल के अध्यापक वेणुगोपाल एक नोटबुक चेक कर रहे थे जो कि नरेंद्र की थी। नरेंद्र उनके चेहरे पर आते जाते भावों से कुछ कुछ अनुमान लगाने का प्रयत्न करता है। छात्र नरेंद्र जो उनके चेहरे पर अलग अलग भाव आ रहे थे, भाव का मतलब होता है एक्सप्रेशंस जो चेंज हो रहे थे उनके, तो वो उसको अनुमान लगा रहा था। अनुमान का मतलब होता है गेस कर रहा था कि आखिर इनके जो हाव भाव हैं यानी एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्यों चेंज हो रहे हैं। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश कर रहा था। नरेंद्र दत्त, खड़े हो जाओ। भारी भरकम आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान उस ओर चला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अध्यापक ने नरेंद्र को खड़े होने को कहा और फिर अपनी भारी भरकम यानी कि उनकी जो आवाज़ थी वो थोड़ी लाउड थी, तो उन्होंने अपनी आवाज़ में कहा कि ये बताओ कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो कौन सी है। उनकी आवाज़ सुनकर सभी छात्रों का ध्यान उनकी ओर गया। नरेंद्र दत्त ने बोला, वॉशिंगटन। अध्यापक ने कहा, बिल्कुल गलत। अगर तुम्हें नहीं आता था तो पिताजी से पूछ लेते, पुस्तक में देखते, जो मन में आया लिख दिया। अध्यापक गुस्से से बोल उठे। अध्यापक को लग रहा था कि आखिर इसने गलत उत्तर क्यों लिखा। जब इसको नहीं आता था तो ये अपने पिता से पूछ लेता या अपने किसी दूसरी बुक से देखता और उसने अपनी मर्ज़ी से उसका आंसर लिख दिया। पर मुझे उत्तर पता है तो फिर किसी से क्यों पूछता? नरेंद्र ने आराम से उत्तर दिया। नरेंद्र ने आराम से बोला कि मुझे उसका आंसर पता है तो मुझे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है। वेणुगोपाल जी उग्र स्वभाव वाले अध्यापक हैं। पलटकर कोई उन्हें जवाब दे या असहनीय है। वेणुगोपाल जी उग्र स्वभाव वाले अध्यापक हैं। उग्र का मतलब होता है तेज़ या फिर क्रूर, और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है क्रूल, और स्वभाव का अर्थ होता है नेचर। पलटकर कोई उन्हें जवाब दे, इसका अर्थ होता है कि उनको कोई बैक आंसर्स देता था तो उनके लिए असहनीय था। असहनीय का मतलब होता है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, टॉलरेट नहीं कर पाते थे। एकदम चीख कर बोले, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है, समझे? एक तो गलत जवाब लिखते हो, ऊपर से बहस। नरेंद्र को पूरा यकीन है कि उसने गलत नहीं लिखा, फिर भला वह चुप क्यों रहे? नहीं गुरुजी, ये गलत है। न्यूयॉर्क नहीं, वॉशिंगटन ही संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। नरेंद्र को पूरा यकीन था कि उसने जो उसका उत्तर लिखा है वो गलत नहीं लिखा बल्कि सही लिखा है। उसने अपने गुरु यानी अध्यापक को समझाते हुए कहा कि अमेरिका की जो राजधानी है या कैपिटल है वो वॉशिंगटन ही है, न्यूयॉर्क नहीं। इस बार वेणुगोपाल जी आग बबूला हो उठे। एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी। अध्यापक के सामने ज़बान चलाते हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वेणुगोपाल आग बबूला हो उठे। आग बबूला हो उठने का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आ गया। उनको लग रहा था कि एक तो ये गलत बोल रहा है और ऊपर से जवाब दे रहा है। कक्षा के लड़के सख्ते में आ गए। लगा अब नरेंद्र नाथ की खैर नहीं। अब चाटा पड़ा कि तब। कक्षा के जो लड़के थे यानी क्लास के जो लड़के थे वो सख्ते में आ गए। सख्ते का मतलब होता है शौक में आ गए। बच्चों को लग रहा था कि अब नरेंद्र नाथ की खैर नहीं, यानी कि उसको अब चाटा पड़ा या तब, यानी कि कभी भी उसको चाटा पड़ सकता है। नरेंद्र बिना डरे बोले, यदि मैं आपकी बात मान भी लूँ तो भी अमेरिका की राजधानी तो वही रहेगी, बदल तो नहीं जाएगी ना। नरेंद्र ने इस तरह से उत्तर दिया कि वेणुगोपाल और क्रोधित हो गए। अब उनके लिए सहन करना यानी बर्दाश्त करना और भी ज़्यादा कठिन हो गया, मतलब मुश्किल हो गया।